नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना भाई अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान पर। साथियों, जैसा कि हम लोग लगातार आरटीआई एक्ट पर चर्चा कर रहे हैं और हमारी ये आरटीआई एक्ट की सीरीज चल रही है, तो दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आरटीआई एक्ट के बारे में बता रहा हूँ। तो देखिए, हमने अभी धारा 5 तक की वीडियो में मैंने आपको बताया है धारा 5 के बारे में। तो आज हम बात करेंगे धारा 6(1) क्या कहती है, उसकी धारा जो इसके सबसेक्शन है, उपधाराएं हैं 1, 2, 3, ये क्या कहते हैं साथियों, इसके बारे में देखिए दोस्तों। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था आगे आप एक केंद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट पर से अपने की एक्ट डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे मैं आपको बताऊं तो ताकि आप उसमें से समझते रहें, तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो देखिए दोस्तों, हम धारा 6 शुरू कर रहे हैं और आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनना। देखिए साथियों, सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध। ठीक है दोस्तों, कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन कोई सूचना प्राप्त करना चाहता है, लिखित में इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के माध्यम से, अंग्रेजी या हिंदी में, या उस क्षेत्र की जिसमें आवेदन किया जा रहा है राजभाषा में इसी फीस के साथ जो विहित की जाए। देखिए साथियों, धारा 6 क्या कह रही है। देखिए, कोई भी नागरिक इस अधिनियम के तहत यदि कोई सूचना अभिप्राप्त का मतलब यानी कोई सूचना अगर लेनी चाह रहा है, यानी सूचना प्राप्त करनी चाह रहा है जन सूचना अधिकारी से, और दोस्तों लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या ऑनलाइन करना चाह रहे हैं, तो अंग्रेजी, कुछ लोग अंग्रेजी जानते हैं, कुछ हिंदी में। तो अगर यदि आप अंग्रेजी जानते हैं तो आप अंग्रेजी में आवेदन कीजिए, नहीं तो आप दोस्तों हिंदी में आवेदन कर सकते हैं। या साथियों, उस क्षेत्र की जो राजभाषा हो, राजभाषा मतलब अर्थात ये है कि जहाँ उस क्षेत्र में सरकारी जो सिस्टम है उसमें वही भाषा इस्तेमाल की जाती हो, तो उसके हिसाब से दोस्तों आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था अपनी वीडियो में कि सूचना का अधिकार अधिनियम में जब भी आप कोई आरटीआई आवेदन करते हो तो आप लिखते हो सेवा में श्रीमान लोक सूचना अधिकारी महोदय जी, जो भी जिस भी कार्यालय आपको भेजना है। और दोस्तों आप लिखोगे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन। ठीक है साथियों। अब दोस्तों अब इसका ख देखते हैं। संबंधित लोक प्राधिकरण के यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जो भी दोस्तों संबंधित लोक सूचना अधिकारी है, या राज्य सरकार के हैं या केंद्र सरकार के। अब दोस्तों ख, यथास्थिति केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी। ख में भी दोस्तों यथास्थिति यानी वर्तमान में जो राज्य लोक सूचना अधिकारी है, या दोस्तों जो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी है। ठीक है। अब दोस्तों, परंतु जहां ऐसा अनुरोध लिखित में नहीं किया जा रहा है, वहां यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को सभी युक्त सहायता मौखिक रूप से देगा, जिससे कि उसे लेखबद्ध किया जा सके। देखिए साथियों, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) ख हम पढ़ रहे हैं। देखिए, जहां आप कोई आरटीआई आवेदन करते हैं दोस्तों, तो यदि आपको आरटीआई आवेदन लिखना नहीं आता दोस्तों, और आपको कोई सूचना चाहिए जो कि किसी जन सूचना अधिकारी के पास है, कोई आपको दस्तावेज ही चाहिए, लेकिन आपको आरटीआई एक्ट में आवेदन लिखना नहीं आता, तो दोस्तों वहाँ यथास्थिति जो भी राज्य लोक सूचना अधिकारी नियुक्त है, मैं आपको बहुत गौर से मेरी बात सुनना, वहाँ जो भी राज्य लोक सूचना अधिकारी नियुक्त है, अर्थात या कोई केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी है। केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी का मतलब दोस्तों जो केंद्र सरकार के अधीन विभाग है, तो वो दोस्तों सूचना मांगने वाले व्यक्ति की हर यथासंभव मदद करेगा और वो उसका आवेदन लिखवाएगा। लिखवाने के बाद दोस्तों उस पर उसके दस्तखत करवाएगा और उसे पढ़कर बताया जाएगा कि आपने यही लिखवाया है या नहीं, और दोस्तों उस पर उसकी जो फीस है वो उसकी जमा कराएगा और उससे सूचना नियमानुसार प्रदान कराएगा। दोस्तों यहाँ पर ये कह रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा दोस्तों इसमें आपके अधिकार है। और दोस्तों अब इसकी धारा 2 देखते हैं।
सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक से सूचना का अनुरोध करने के लिए किसी कारण को या किसी अन्य व्यक्तिगत ब्यौरे को सिवाय उसके जो उससे संपर्क करने के सिवा लिए आवश्यक हो देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। अब देखिए दोस्तों, कई बार होता क्या, आपने कोई आरटी आवेदन किया है तो आप थोड़ा घबराएंगे कि मेरे बारे में कोई पूछ लेगा मैंने क्या आरटी आवेदन किया है, या आप किसी भ्रष्टाचार की दोस्तों पोल खोलने वाले हैं। तो दोस्तों केवल इसमें आपको लोक सूचना अधिकारी को अपना पता बताना और केवल वही पता बताना है जहां आपको सूचना चाहिए। आपने अगर ईमेल आईडी दे दी तो दोस्तों आपको ईमेल आईडी पर सूचना मिल जाएगी, क्योंकि आरटीआई एक्ट में दोस्तों ये कहीं बाध्यता नहीं है कि लोक सूचना अधिकारी आपसे ये पूछेगा कि आपने ये आरटीआई क्यों मांगी है, क्यों आपने सूचना मांगी है, आप कहाँ के रहने वाले, वो सब कुछ नहीं। केवल आप अपना पोस्ट ऑफिस अपना पता बता दीजिए जहाँ आपको पता जो डाक चाहिए, यानी जहाँ आपको सूचना चाहिए, या आप अपनी ईमेल आईडी बता दीजिए। उसके सिवाय दोस्तों आपको अपना व्यक्तिगत ब्यौरा कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों ये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) और दोस्तों धारा 2 जो 6 की धारा है ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है साथियों, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब दोस्तों धारा 3 पढ़ रहे हैं हम, जहां कोई आवेदन किसी लोक प्राधिकारी को किसी ऐसी सूचना के लिए अनुरोध करते हुए किया जाता है जो किसी अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा धारित है या जिसकी विषय वस्तु किसी अन्य लोक प्राधिकारी के कर्तव्यों से अधिक निकट रूप से संबंधित है, वहां वह लोक प्राधिकारी जिसको ऐसा आवेदन किया जाता है ऐसे आवेदन या उसके ऐसे भाग को जो समुचित हो उस अन्य लोक प्राधिकारी को अंतरित करेगा और ऐसे अंतरण के बारे में आवेदक को तुरंत सूचना देगा। देखिए साथियों, यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, यदि आपने कोई आरटी आवेदन लगाया लोक सूचना अधिकारी कार्यालय में और उस लोक सूचना अधिकारी को ये लगा कि इस आरटी आवेदन का कुछ हिस्सा मुझसे संबंधित है, यानी कुछ सूचनाएं हमारे कार्यालय से संबंधित है, किसी भी लोक सूचना अधिकारी को लगता है, और तो दोस्तों वो कुछ जो सूचनाएं हैं वो तो आपको प्राप्त खुद कराएंगे, लेकिन शेष जो सूचना है जो उनके कार्यालय या उनके विभाग से संबंधित नहीं है वो सूचना दोस्तों संबंधित विभाग को भेज देंगे और दोस्तों उसकी जानकारी आपको देंगे। लेकिन यहाँ ध्यान एक रखिए दोस्तों, ये धारा 6(3) की मैं बात कर रहा हूँ। धारा 6(3) के अंदर ऐसी स्थिति दोस्तों 5 दिवस से ज़्यादा ना हो। मान लीजिए आपने कोई आरटी आवेदन भेजा किसी अधिकारी के पास, मान लीजिए आपने एसडीएम साहब के यहाँ अपना आरटी आवेदन भेज दिया और दोस्तों वो सूचना है आपकी पुलिस विभाग से संबंधित। ठीक है साथियों, तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपका आवेदन एसडीएम साहब उसको ऐसे ही फेंक दें कूड़ेदान में, नहीं। धारा 6(3) ये कहती है यदि आपके पास आवेदन गलत तरीके से आ भी गया दोस्तों तो आप उसको सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत 5 दिन के अंदर दोस्तों संबंधित कार्यालय विभाग को भेजेंगे, केवल 5 दिवस के अंदर। और उन्हीं 5 दिवस के अंदर दोस्तों आप आवेदक को भी सूचित करोगे बाय डाक कि हमने आपका आवेदन फला कार्यालय फला विभाग को फला अधिकारी को भेज दिया है, और उसकी सूचना आपको लिखित में देंगे। यदि दोस्तों 5 डेज के ऊपर होता है, यदि 5 डेज के ऊपर आपको जवाब ये मिलता है कि आप अपनी सूचना फला कार्यालय से प्राप्त कीजिए और हम ये सूचना आपको नहीं दे सकते, हमारे जो है ये हमसे संबंधित नहीं है, तो दोस्तों एक्ट का उल्लंघन है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट सेक्शन 6(3) का दोस्तों खुला उल्लंघन है, और उसमें आप सीधी शिकायत करिए। इनके जो अपीलीय अधिकारी होंगे उनसे कहिए उन धारा 19(1) के तहत के मान्यवर इन लोगों ने एक्ट का उल्लंघन किया, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। ठीक है साथियों, और यदि जैसा मैं आपको बताया अगर आप किसी अधिकारी ने 5 दिन से ज़्यादा सूचना देने में आपको लगा दिया या आपको जानकारी देने में 5 दिवस से ज़्यादा का समय लगा दिया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सूचना किसी और विभाग से संबंधित है और उन्होंने आपको सूचना 10 दिन के बाद में आपको बता रहे हैं कि आप फला विभाग से जाकर सूचना लीजिए, हम इसकी सूचना नहीं देंगे, तो दोस्तों ये धारा 6(3) के तहत एक्ट का उल्लंघन है। और दूसरा, फिर वही कार्यालय की ड्यूटी बनेगी दोस्तों कि वो आपको सारी सूचनाएं चाहे किसी से संबंधित है वही कार्यालय आपको सूचना प्राप्त कराएगा। आरटी एक्ट में दोस्तों ये चीजें बहुत कम लोग जानते हैं। तो दोस्तों उसी कार्यालय की ड्यूटी होगी कि वो धारा 6(3) के तहत आपको सारी सूचना उस कार्यालय से जिस चीज से संबंधित है वो सारी सूचना लेके आपको प्राप्त कराएगा। अगर वो 5 दिवस के अंदर आपका पत्र संबंधित कार्यालय को नहीं भेजता है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।
और फिर हम बात करेंगे। अब ये धारा 7 की बात हम कल करेंगे दोस्तों। धारा 7 आ गई है और धारा 7 में क्या क्या प्रावधान है ये आपको मैं कल बताऊंगा, तो आप लोग देखते रहिए। तो दोस्तों ये एक मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, मेरा एक कर्तव्य है कि मैं आपको आरटीआई एक्ट के बारे में बताऊं। और दोस्तों बीच बीच में हमारे और भी वीडियो आते रहते हैं, आप देखते रहिए, आपको थोड़ा कुछ तो दोस्तों पता चलेगा आरटीआई एक्ट के बारे में। क्योंकि दोस्तों ये आपका अधिकार है, आपका मौलिक अधिकार है, संविधान ने आपको अधिकार दिया है जानने का। क्योंकि दोस्तों लोकतंत्र में जनता मालिक होती है ना दोस्तों, तो इसलिए मालिक आप सब लोग हो। मालिक जो है, मालिक की आप अपनी हैसियत में रहिए, ऐसा नहीं कि आप नौकर की हैसियत में रहो, मालिक की हैसियत में रहिए। क्योंकि आप मालिक हो तो मालिक की हैसियत में रहो, है ना। तो दोस्तों ये है। तो दोस्तों मैं हूं अंकित चौहान, यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान से। आज अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करते हुए आज हमने अपनी फंडामेंटल ड्यूटी का पालन किया। तो साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए सादर नमस्कार दोस्तों।